नमस्कार दोस्तों, मैं आदेश पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग ये कंटेंट लेके आए हैं कि जैसे एमडीएच मसाले आपने सुने होंगे, तो उनके जो ओनर थे उनका अभी अभी निधन हो गया है। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी उनका नाम है। तो उन्हीं के बारे में, उन्हीं की लाइफ की जर्नी के बारे में मैं आपको कुछ आज बताऊंगा कि कैसे उन्होंने शुरू किया, कैसे क्या हुआ, कैसे एमडीएच तक पहुंचा, लाखों करोड़ों रुपए कमाए उन लोग ने, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई थी, सब कुछ। और चलिए फिर, जो लोग चैनल पे न्यू हो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड पांडे जी मोटिवेशन को आप लोग परिवार को बढ़ाइए। और तो चलिए फिर, एक एक उनका मरण निधन के टाइम पे उनका एक हॉस्पिटल में वो लेटे हुए हैं और उनके परिवार वाले लोग हैं, तो वो देशभक्ति का गीत गा रहे हैं। तो वीडियो मैं इधर ऐड कर चुका हूँ, मतलब ऐड हो जाएगा, तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर हम आगे की उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, तो ऐड हो गया ना लाइव का, मतलब ओके। तो अभी आप लोग वीडियो देख लीजिए, 1.5 मिनट या हाँ 1.5 मिनट का, फिर आगे मैं उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में आपको बताता हूँ। ओके, बढ़ा यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो किसी में देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है, नर नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। तो आप लोग ने वीडियो देखा, कैसा लगा मतलब आपको, कि वो मरते टाइम भी, मतलब निधन के समय भी अपना मतलब देशभक्ति का गाना गा रहे थे और कैसे उनके अंदर एक जज्बा था। तो चलिए फिर उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो 5वीं फेल विद्यार्थी इतने आगे तक कैसे पहुंचा, उसकी पूरी डिटेल बताते हैं। तो 5 स्टैंडर्ड फेल थे, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था, स्कूल जाना पर सभी विषयों में फेल होना, पढ़ाई लिखाई, और 5वीं फेल हो गए तो फिर गिव अप कर दिया, और उसके बाद पढ़ाई, मतलब पढ़ाई से गिव अप किया, लाइफ की जर्नी से नहीं। तो बहुत ही रोमांचक जर्नी रही है इनकी। 97 ईयर की एज में उनका डेथ हुआ है, और बहुत ही मस्त मतलब उनकी जर्नी थी, एंड सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो देखिए, फिर 5 स्टैंडर्ड फेल होने के बाद उनको लगा कि क्या करेगा ये लड़का। फिर ऐसे 1-2 साल यहाँ वहाँ घूमे, मतलब 2-4 साल, फिर उम्र हो गई 15 साल, 15-16 साल की एज हो गई। और मोस्टली लड़के 10 मतलब 5 स्टैंडर्ड में होते, तो एज उनकी 10 या 10 साल या 11 साल के होते हैं वो लोग। तो 2-4 साल यहाँ वहाँ घूमे, उनका कुछ हुआ नहीं। जब एज हो गई 15-16 साल, तो उनके पिताजी जो हैं तो जब 15-16 साल की एज हो गई, तो उनके पिताजी ने एक बढ़ई के पास काम भी लगा दिया। वहाँ भी 6-7 महीने काम करने के बाद कुछ हुआ नहीं, बढ़ई के पास भी वो काम नहीं कर पाए। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद वहाँ से काम छोड़ा, उसके बाद उनको लगा दिया चावल की फैक्ट्री में। वहाँ भी कुछ काम नहीं हो पाया, चावल की फैक्ट्री में भी कुछ नहीं हो पाया। तो फिर उनके जो जर्नी हुई, चावल की फैक्ट्री में भी कुछ काम नहीं हो पाया। फिर उनकी जो घरेलू दुकान थी जैसे मसाले बेचने की, तो वहाँ लगा दिया उनको एमडीएच, जिसको आज हम लोग जानते हैं। और
वहां फिर वो काम करने लग गए अच्छे से, ये वो। फिर एज हो गई 18 साल। उसके बाद उन्होंने, उनके पिताजी ने शादी कर दी उनकी। सोचे शादी कर दी, अब उसकी जिंदगी, धर्मपाल की जिंदगी है वो जाने, महाशय धर्मपाल गुलाटी की जिंदगी है वो जाने, हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। तो शादी हो गई, और उसी समय भारत में बहुत जोरदार मतलब लड़ाई छिड़ी थी। देश आजाद हुआ था, मतलब देश का विभाजन हुआ था 1947 में, पाकिस्तान अलग भारत अलग। तो जो जो वहाँ वो पैदा हुए थे, सिलीकोट या ऐसा कुछ नाम है, मतलब जहाँ वो रहते थे, जिनकी जहाँ वो दुकान थी, तो वो हिस्सा चला गया था पाकिस्तान के पास, लाहौर पाकिस्तान के पास। तो फिर वहां से उनको जान भी बचा के भागना था। फिर वो जान बचा के लाहौर से अमृतसर तक के लिए भागे, उस ट्रेन में एकदम लाश से लाश। उस समय क्या था, बहुत ही मतलब तगड़ी लड़ाई हो रही थी और सब कुछ था बल्कि। तो अपनी जान उन बचाते हुए अमृतसर पहुंचे। अमृतसर पहुंचने के बाद वहां से वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली अपनी बहन के घर रुके, और फिर वहां से उन्होंने अपना जब मतलब चेक किया पर्स और या पैसे जो भी, तो 1000 या 1500 रुपए में बचे थे। सब कुछ ले दे के, उनकी जो मसाले की दुकान थी वहां से सब कुछ, तो 1000-1500 रुपए की उन्होंने 500 या 600 की वो ठेले नहीं होते जैसे आज 3 पहिए साइकिल चलती है, तो उस जमाने में बड़े बड़े पहिए और 2 लोग या 3 लोग बैठ सके ऐसी सीटें। और जैसे आपने देखे होंगे जो बैल मतलब खींचते हैं ना, उनकी जगह इंसान उनके कंधे पे यूं लाद देते हैं, और वो लोग दौड़ते हुए या पैदल वॉक करके उनको डेस्टिनेशन पे जहाँ भी उनको जाना हो वहाँ छोड़ देते। तो वो टांगे चलाया। उसके बाद 4-5 महीने बीते, उनको मालूम चल गया ये हमारे बस की नहीं है, इसमें हम लोग को, क्योंकि वो क्या बिजनेस कराए थे, धंधा कराए थे, तो उनका एक मसाले के प्रति ज्यादा वो था। तो फिर फिर उस समय पैसे वैसे थोड़े बहुत ही थे, कम थे। तो जो लकड़ी की ऐसे एक चौरस दुकान बनाई लकड़ी की, सस्ती और अच्छी, उसका नाम दिया था महाशय दी। 1 मिनट में नाम देख रहा हूँ। तो जी, महाशय, उनका तो MDH का फुल फॉर्म है। महासिन दी हट्टी नाम की दुकान डाली और मसालों की, और उसमें लिख दिया सिलीकोट वाले या लाहौर वाले, ऐसा मतलब कुछ लिख दिया था, मसाल सिलीकोट ही ऐसा कुछ लिखा था। तो मसाले एकदम उनके उनके स्वाद बहुत ही मतलब सभी राज्यों में फेमस होने लग गए धीरे धीरे भारत में। उसके बाद देश विदेश सभी जगह मसाले फेमस होते चले गए। और उसके बाद एक समय आया कि वो छोटी सी लकड़ी की दुकान से बहुत बड़ा मतलब बन गया मतलब वो फैक्ट्री एकदम। तो तो ये सर से हमको क्या सीखने को मिलता है, MDH मसाले के ओनर जी से, कि देखिए लगातार मेहनत करने के बाद, गिव अप करने के बाद भी इतनी मेहनत करें और सब कुछ मेहनत किए देखिए। और जरूरी नहीं कि हर कोई इंसान, लड़का या लड़की, सब लोग अधिकारी ही बने, क्योंकि सबका सपना होता है अधिकारी बने, गवर्नमेंट जॉब लगे और मजा करे लाइफ में, ऐसे सबके सपने होते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग गवर्नमेंट जॉब या वो सब ही करे। बहुत सारे लड़के लड़कियों को देख रहा हूँ डिप्रेशन में या मेंटली वो डिप्रेशन हो जाते हैं। ऐसा लगता है मेंटली वो थक गए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं बट उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। ऐसा सब नहीं सोचना है, और जो होगा अच्छा होगा। तो ये देखिए, लाइफ में इतनी मेहनत करने के बाद भी ये इंसान रुके नहीं और एकदम अच्छे से करते रह गए। तो काफी अच्छे से इनकी मतलब फिर मसाले की दुकान हुई, मतलब फैक्ट्री होगी बहुत बड़ी, देश विदेश में सभी जगह इनका मतलब नाम हो गया। सेकेंडली ये कि इनका फिर एक ऐसा हो कि टीवी एडवर्टाइजमेंट या ब्रांड एम्बेसडर की बात आई, तो एडवर्टाइजमेंट में आप किसको चुनेंगे, ऐसी सब बात आई। ये बोले मेरे मसालों की तारीफ कोई और क्या करेगा, मैं खुद ही हमने उनको देखी, लाल पगड़ी और सफेद मूछें इनकी पहचान थी। तो खुद ही आप सब टीवी एडवर्टाइजमेंट में, हम बच्चे थे मतलब बचपन से ही देख रहे हैं। मैं तो छोटा बच्चा था तभी से देख रहा हूँ, अभी तक देख रहा हूँ। एंड अभी हमारे बीच वो नहीं रहे, पर उनके मसालों के स्वाद हमेशा हमें याद रहेगी। और तो ऐसे लाइफ की जर्नी शुरू हुई। देखिए, पहले सब कुछ यहाँ था, फिर अचानक से विभाजन के बाद वहाँ पाकिस्तान के हिस्से में चले जाना, फिर वहां से जर्नी स्टार्ट करना, बहुत सारे छोड़ना और वो सब करना। तो बहुत ही हार्ड वर्क, इससे सीख मिलती है कि बहुत ही हार्ड वर्क करने के बाद, इतनी मेहनत के बाद देखिए बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और किसी ने बोला कि उनकी सैलरी भी जरूर बताना, तो जी जरूर। उनकी सैलरी 21 करोड़ रुपए थी, 21 करोड़ जी, पर मंथ। क्योंकि 2000 या 2500 करोड़ की तो उनकी फैक्ट्री का टर्नओवर या उससे ज्यादा ही है। तो इतनी 20 या 21 अप्रोक्स करोड़ रुपए से जहां तक मुझे पता चला, और जितने भी थे तो वो इस सैलरी का क्या करते थे, 80 से 90% उनको दान कर देते थे। क्योंकि उनका मोटिव था, गोल था
कि खुशियां बांटते चलो और सब कुछ। काफी अच्छी उनकी जर्नी है। जर्नी बीत गई 97 ईयर की एज में महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की। तो यही थी उनकी पूरी जर्नी। और कभी भी गिव अप नहीं करना, हमें कुछ ना कुछ करना है, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उसी काम में आगे बढ़ना है। आपको कभी भी लाइफ में ऐसे नहीं सोचना है कि मैं इस काम के लिए बना नहीं हूँ कि क्या ये वो। अपनी मेहनत को पहचानिए, आपकी गलतियां कहाँ हैं, उनको सुधारिए। और गलतियां सुधार देंगे ऑटोमेटिक आप एकदम ऊपर आ जाएंगे। जैसे जैसे हम एक छोटी सी और बात बता देता हूँ मैं आपको। जैसे हम पानी देखते हैं, पानी जैसे आपने एक गिलास में लिया, कांच के गिलास, एकदम सफेद एकदम साफ पानी ले लीजिए, उसके ऊपर माटी डाल दीजिए। माटी के साथ थोड़ी देर एकदम पानी को एकदम गंदा कर देगी। फिर शांत होने के बाद एकदम माटी सारी नीचे, पानी वापस ऊपर, पानी वापस, मतलब पूरी तरीके से पहले जैसा तो साफ नहीं, पर 90% गंदगी से एटलीस्ट साफ दिखेगा वो आपको। तो उसी तरह आपको भी करना है। आप सही गलत में ज्यादा घूम रहे हैं तो उसको थोड़ा सुधारिए। आपकी गलतियां कहाँ हो रही है, किस वजह से आप एग्जाम में फेल हो रहे हैं, कि क्या है क्या नहीं। और अगर जॉब में भी आप ऐसे ही फेल हो रहे हैं, मतलब फेल करने का मतलब आपके सक्सेसफुली नहीं हो रहा, तो आइडियाज चेंज कीजिए, गिव अप मत कीजिए। 100% बी फोकस, और 100% आप चेंज करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत इंप्रूवमेंट होगी। तो और इसी वीडियो में आपको बीच में उनकी मैं मैरिज की जो फोटो है वो भी दिखा दूंगा। और 2-4 जो फोटो हमारी टीम मेंबर्स ने अवेलेबल कराई वो आपको स्क्रीन पे दिख देंगे, मतलब दिख रही होगी। तो यही थी उनकी पूरी जर्नी, मतलब कहाँ से शुरू हुई कहाँ गई, फिर सब कुछ यही सारी हमको सीखने को मिला। चलिए फिर मैं आदर्श पांडे मिलूंगा आपको नए वीडियो नए कंटेंट के साथ। अगेन रिक्वेस्ट, जो लोग चैनल पे न्यू हो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को दबाना, जिससे हमारी अगली नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो की आपको मिल जाए। तो चलिए फिर, जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे हम लोग नए कंटेंट नए वीडियो के साथ। ओके, बाय।